नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है यादव मैडम क्लास में। और बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम सरल रूप से विस्तारित रूप से घटाव। बच्चों, कल हमने पढ़ा था विस्तारित रूप से योगफल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जो मैंने इस प्रकार से आपको बना बना के दिखाया था। आज हम उसी से आगे बढ़ेंगे। आज हम घटाना सीखेंगे, विस्तारित रूप से कैसे घटाते हैं। तो पहले बच्चों हम ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको प्रश्नों को हल करके सीखेंगे। तो हमारा सबसे पहला है 6324 में से 4875 को घटाना है। तो 6324 का पहले हमको विस्तारित रूप लिखना है। तो 6 का क्या हो जाएगा 6000 धन 3 का 300 धन 2 का क्या हो जाएगा 20 धन 4। ये आप लोग को पता है। अब इसमें से हमको क्या घटाना है 4875। तो 4 का विस्तारित रूप 4000, 8 का विस्तारित रूप 800, 7 का विस्तारित रूप 70 और 5 का 5 इकाई है तो 5 ही रहेगा। अब हमको घटाना है, तो हमारा 4 इकाई में से 5 इकाई घटाना है। तो बच्चों, हम जानते हैं हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटा सकते। तो हमारा 4 इकाई से 5 इकाई नहीं घटेगा। तो हम ये दहाई से क्या करेंगे, एक दहाई इस उधारी मांगेंगे। तो ये हमारे दहाई में हमारा 20 है, यानी 2 दहाई है। तो 2 दहाई अगर एक दहाई इसको दे देगा, एक दहाई मतलब ये 10 देगा, तो 10 इसको देगा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 14। अब 14 में हम 5 कम करेंगे। तो यहाँ पे चाहे तो आप लकीर खींच के करो, चाहे उंगलियों से करो। 14 में हम 5 कम करेंगे तो बच्चों हमारा 9 आएगा। अब यहाँ पे हमने हमारा 2 दहाई था, एक दहाई इसको दे दिया, तो हमारे पास कितना दहाई बचा, एक दहाई यानी 10। अब 10 में से हमको 70 कम करना है, या ऐसे भी कह सकते हैं एक दहाई में से 7 दहाई कम करना है। तो होगा क्या, नहीं होगा। तो ये हमारा जो दहाई है वो सैकड़े से 1 सैकड़ा उधारी लेगा, क्योंकि ये सैकड़ा सैकड़े में ही देगा। तो ये सैकड़े में हमारा 300 है, तो हमारा 1 सैकड़ा देगा यानी 100 देगा। तो इसको जब ये 100 देगा तो ये कितना हो जाएगा 110 दहाई। अब 110 दहाई में हमको कितना कम करना है 70, यानी 110 में 70 कम करेंगे तो 70, 80, 90, 100, उसके बाद 10। तो आपका कितना हो जाएगा 40। तो 110 में हम 70 कम करेंगे तो हमारा कितना आ गया 40। अब इसने आपको 1 सैकड़ा दे दिया, 300 सैकड़ा था तो 1 सैकड़ा इसको दे दिया, तो ये 300 के पास कितना बचा बच्चों 200। अब ये 200 सैकड़ा में 400 सैकड़ा कम करना है, तो कम होगा क्या, नहीं होगा। फिर ये जो सैकड़ा है वो 1000 से क्या लेगा 1000 लेगा, उधारी लेगा। तो यहाँ पे ये 1000 200 सैकड़ा को उधारी देगा, तो 1000 और 200 मिलकर कितना बन जाएंगे आपका यहाँ पे 1200। अब 1200 में हमको कितना कम करना है 800 कम करना है। तो 8, 9, 10, 11, 12 यानी कितना आएगा हमारा 400। तो 1200 में हमने 800 कम किया 400। अब इसने 1000 दे दिया था, 6000 था इसके पास, 1000 दे दिया, तो इसके पास कितना बचा था 5000। अब 5000 में 1000 का 4000 कम करेगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 1000। तो हमारा इकाई में 9, दहाई में 4 और सैकड़ा में 4 और 1000 में 1। तो ये देखो बच्चों, इकाई में 9, दहाई में 4, सैकड़ा में 4 और 1000 में 1, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 1449। तो ऐसे ही हम इन प्रश्नों को भी घटा सकते हैं। तो ये चलिए हम बना के देखते हैं। मैंने 2 प्रश्न आपके लिए बना के पहले से रखे हैं, देखते हैं इसको। सबसे पहला प्रश्न है हमारा 6301 में से 2100 को कम करना है। तो देखते हैं 6301 ऋण 2100। 6300 पहले विस्तारित रूप लिखेंगे, तो ये 6000 का 6000, 3 सैकड़ा में है तो धन 300, दहाई में 0 है तो ये दहाई में या तो 2 जीरो लिखो या 1 जीरो, इकाई में 1 है तो 1। अब 2100 का क्या हो जाएगा, 2 का स्थानीय मान 2000 धन 1 का स्थानीय मान 100 धन, यहाँ पे आपका दहाई में भी 0 और इकाई में भी 0। अब इसको आपस में हमको क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ 1 इकाई में 0 इकाई घटाएंगे तो 1 ही आएगा, 0 में 0 कम करेंगे तो 0 आएगा।
अब यहाँ पे हमारा 300 सैकड़ा और 100 सैकड़ा, 300 में 100 कम करेंगे तो 200 आ जाएगा। यहाँ 6000 में 2000 कम करेंगे तो 4000। बहुत ही सिंपल सवाल है। तो इकाई में 1 आया, दहाई में 0, सैकड़ा में क्या आया 2 और हजार में क्या आया 4। तो यहाँ इकाई में 1, दहाई में 0, सैकड़ा में 2 और हजार में 4। ये हमारा ये आंसर आएगा। इसको अगर हमको चेक करना है तो ऐसे भी घटा सकते हैं। 1 में से 0 कम किए 1, 0 में से 0 कम किए 0, 3 में से 1 कम किए 2 और 6 में से 2 कम किए 4। तो 4201 इधर भी और 4201 इधर भी। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। दूसरा सवाल देख सकते हैं बच्चों, 5810 में से 3000 कम करना है। तो 5810 का विस्तारित रूप पहले लिख लेते हैं। 5 का 5000, 8 का धन 800, 1 का 10 और 0 का 0। अब 3000 का 3000, अब न तो सैकड़ा में कुछ है, ना दहाई में, ना इकाई में, तो हम सब में क्या लगाएंगे 0। अब सबको आपस में क्या करना है, हमको घटाना है। 0 इकाई घटाएंगे तो 0। 10 दहाई में से 0 कम करेंगे तो 10 ही आएगा। 800 में भी कुछ नहीं घटाने को तो 800 ही आएगा। अब ये 5000 में अगर हम 3000 कम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2000। तो हमारा इकाई में क्या आया 0, दहाई में 1, सैकड़ा में 8 और हजार में 2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इकाई में 0, दहाई में 1, सैकड़ा में 8 और हजार में 2। तो 2810। इसको हम चेक करना है तो यहाँ से घटाकर चेक कर सकते हैं। 0 में से 0 कम किए 0, 1 में 0 कम किए 1, 8 में 0 कम किए 8, 3 में 2 कम किए 5 में 3 कम किए 2। तो 2810 इधर भी और 2810 इधर भी। इसका मतलब ये हमारा सवाल ये भी बहुत अच्छा बना, सही बना। अब हम देख लेते हैं तीसरा क्या है बच्चों, 5380 में से 4210। तो ये हम लिख लेते हैं 5380 में से कितना कम करना है 4210। तो पहले हम 5380 का हम क्या निकालेंगे विस्तारित रूप। तो यहाँ पे 5000 में है तो 5 का क्या हो जाएगा 5000 धन, 3 सैकड़ा में है तो 3 का 300, 8 दहाई में है तो 8 का क्या हो जाएगा 80 और इकाई में कुछ नहीं है तो ये 0। अब ये 4210, इसका हम विस्तारित रूप लिखेंगे। 4000 में है तो ये क्या हो जाएगा 4000 धन, 2 सैकड़ा में है तो ये 200 धन, यहाँ पे 1 दहाई में है तो ये 10 और इकाई में कुछ नहीं है तो 0। अब इसको आपस में हमको क्या करना है घटाना है। तो 0 में से 0 इकाई कम किए 0, चिन्ह वही रहेगा। 8 दहाई में आप 1 दहाई कम करोगे तो कितना हो जाएगा 70, 0 का 0 और 8 में कम किए तो 70। आपका 300 में 200 कम किए तो ये कितना हो जाएगा 100। 5000 में 4000 कम किए तो कितना हो जाएगा आपका 1000। तो यहाँ पे देखो इकाई में हमारा 0, दहाई में क्या है हमारा 7, सैकड़ा में क्या आ जाएगा 1 और हजार में क्या आ जाएगा 1। तो 1170 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1170। बच्चों इसको यहाँ से भी घटा कर देख लेते हैं सही आता है कि नहीं। 0 में से 0 कम किए 0, 8 में से 1 कम किए 7, 3 में से 2 कम किए 1, 5 में से 4 कम किए 1। तो 1170 और 1170, इसका मतलब ये आंसर भी हमारा एकदम सही बना। ये तो है प्रश्न तीसरा। 4 नंबर देख लेते हैं हमारा। 4 नंबर में क्या है, 5000 में से 4000 कम करना है। एकदम सरल सा सवाल है। प्रश्न 4 है, 5000 में से 4000। तो इसका पहले हम विस्तारित रूप 5000 का विस्तारित रूप क्या होगा, 5000 में है तो 5 का विस्तारित रूप 5000 ही होगा। अब चाहो तो इधर सैकड़ा को करो, चाहे तो ना करो, फिर भी हम कर लेते हैं। हमारा सैकड़ा में 0 है तो सैकड़ा हमारा क्या हो जाएगा 0। हमारा दहाई में 0 है तो ये दहाई भी 0, इकाई भी 0। अब 4000
4000 का क्या हो गया, 4000 में है तो ये 4000, प्लस इसके सैकड़ा में भी कुछ नहीं है, जीरो, दहाई में कुछ नहीं है, जीरो, इकाई में कुछ नहीं है, जीरो। इसको आपस में घटाना है, जीरो, दहाई में भी कुछ नहीं है, जीरो, आपका सैकड़ा में भी कुछ नहीं है, जीरो। अब हजार में, 5000 में अगर हम 4000 कम करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1000। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा इकाई में जीरो, दहाई में जीरो, सैकड़ा में जीरो और हजार में कितना है, 1। तो हमारा आंसर आएगा 1000। इधर भी घटा के देख सकते हैं, जीरो में से जीरो, जीरो में से जीरो, जीरो में से जीरो, 5 में से 4 कम करेंगे तो क्या आएगा, 1000। तो इधर भी 1000, इधर भी 1000, मतलब ये वाला आंसर भी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 6000 में से 6000। ये भी बहुत सरल है बच्चों, इसको आप बनाओ, आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगी प्रश्न 6, 8215 में से 1037 को, इसको हम बनाते हैं। 8215 है, सॉरी, 8215 में से कितना कम करना है, 1037 को कम करना है। तो पहले हम 8215 का बच्चों हम स्थानीय विस्तारित रूप लिख लेते हैं। तो 8000 में है तो 8 का मान क्या हो जाएगा, 8000। 2 सैकड़ा में है तो 2 का मान 200। 1 दहाई में है तो 1 का मान 10। 5 इकाई में है तो 5। उसके बाद हमारा क्या है, 1037 या 37। अब 1000 में है तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 1000। 0 सैकड़ा में है तो 0 का मान 0। 3 दहाई में है तो 3 का मान 30। अब यहाँ पे इकाई में क्या है, 7। अब इसको हमको आपस में घटाना है। तो इसको ध्यान से देखना बच्चों, यहीं पे आपको थोड़ा परेशानी हो सकता है। ये हमारे पास 5 इकाई है और 5 इकाई में कितना इकाई कम करना है, 7। तो क्या 5 में 7 कम होगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या कम नहीं होगी। तो हम इससे कितना लेंगे, 1 दहाई लेंगे। हमने 1 दहाई ले लिया और हमारे पास 5 इकाई पहले से है, तो 1 दहाई और 5 इकाई मिलकर कितना हो गया, 15। अब इसने 1 दहाई पूरा इसको दे दिया तो इसके पास कितना बचा, 0। तो अब इसको देखना है, 15 में से हम कितना कम करेंगे, 7। तो 15 में बच्चों हम 7 कम करेंगे, आप घटाओगे तो हमारा आएगा 8। अब बच्चों यहाँ पर कुछ भी नहीं है, हमारा 0 है, 0 दहाई है और 0 में से हमको क्या करना है, 30 दहाई कम करना है। तो होगा क्या, नहीं होगा। तो ये जो है, ये सैकड़ा में से 1 सैकड़ा उधारी लेगा, क्या करेगा, 1 सैकड़ा उधारी लेगा। तो इसके पास 200 है, 200 ने 100 इसको दे दिया तो इसके पास कितना बचेगा, इसके पास भी 100 बचेगा। अब ये 100 है हमारे पास और 100 में कितना कम करना है, 30 दहाई कम करना है। तो 100 में हम 30 दहाई कम करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 70 आ जाएगा। अब ये हमारे पास 100 है सैकड़ा, 100 में से कुछ कम करना है क्या, नहीं है, कुछ कम करने के लिए नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 100 का 100 ही आ जाएगा। अब ये हमारा 8000 है, 8000 में अगर हम 1000 कम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7000। तो अब देखते हैं बच्चों, हमारा इकाई में क्या है, 8, दहाई में क्या है, 7, सैकड़ा में क्या है हमारा, 1 और हजार में क्या है, 7। तो ये कैसे बनेगा हमारा, इकाई में 8, दहाई में 7, सैकड़ा में 1 और हजार में 7, यानी 7178। इतना आना चाहिए। इधर घटा के देखते हैं दो बच्चों, आता है कि नहीं। 5 में से 7 कम करेंगे, नहीं होगा, 1 उधारी लेंगे, ये 15 हो गया। 15 में से हम 7 कम करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे 0, ये 1 उधारी लेगा, ये 10, 10 में से 3 कम किए 7, इसके पास 1 बचा, ये तो 1 में से 0 कम करेंगे तो 1, 8 में से 1 कम किए तो ये 7, 7178 और इधर भी 7178। इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो बच्चों आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से विस्तारित रूप से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने
घटाना के सवालों को हल कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर आप लोग को ये अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो ये था आज का विस्तारित रूप। हम अगले चैप्टर में आगे की संख्या का और करेंगे। तो हमने आज दोनों ही सीखा। इससे पहले हमने विस्तारित रूप का जोड़ना सीखा और आज हमने विस्तारित रूप का घटाना सीखा।